दोस्तों डिलीवरी होने के बाद बढ़ा हुआ पेट या फिर किसी भी दूसरे रीज़न की वजह से बढ़ा हुआ पेट एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो पाताल लोक में चला जाता है। हम बहुत सारे प्रयास करते हैं इस वज़न को कम करने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर ये वज़न हमारा कम ही नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि एग्जैक्टली कि पेट पर जो चर्बी होती है वो बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी जाती क्यों नहीं है। और दूसरी बात, क्या आप सच में फैट लॉस करना चाह रहे हैं या वेट लॉस करना चाह रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बीच में एक बारीक सा अंतर है, लेकिन ये बारीक सा अंतर आपकी इस यात्रा को कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देता है और कभी कभी जब आपको समझ में आ जाता है तो बहुत आसान भी कर देता है। तो पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि शरीर में जो पूरा वज़न हमारा बढ़ता है उसमें हर जगह पर हमें वज़न कम होता हुआ नज़र आता है, चर्बी कम होती हुई नज़र आती है, लेकिन पेट से क्यों नहीं जाता। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा एक नियम है, ये ध्यान रखिए। और नियम ये है कि फर्स्ट कम लास्ट गो का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पर ही हमारे शरीर से चर्बी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कमरा है, उस कमरे के अंदर घुसने का और बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। उस कमरे में एक एक करके आप लोगों को घुसाते जा रहे हैं। अब जब ये लोग घुसते जा रहे हैं तो जो पहले नंबर पर जो व्यक्ति घुसा था वो डेफिनेटली उस कमरे के एकदम सामने वाली दीवार, जहां पर कि बिल्कुल निकलने का रास्ता नहीं है, वहां पर जाकर के खड़ा हो गया है। और जो व्यक्ति सबसे लास्ट में खड़ा हुआ था या कमरे के अंदर घुसा था वो गेट के बिल्कुल नजदीक खड़ा हुआ है। तो अगर आप अपना अगला इंस्ट्रक्शन देते हो अपने लोगों को कि बाहर निकलो, तो सबसे पहले कौन बाहर निकलेगा? हमेशा वही व्यक्ति निकलेगा जो गेट के एकदम बाहर खड़ा हुआ है या गेट के बिल्कुल पास खड़ा हुआ है। और वो व्यक्ति जो सबसे पहले घुसा था वो सबसे लास्ट में निकलेगा, क्योंकि उसके आगे बहुत सारे लोग अभी भी खड़े हुए हैं। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट एक्चुअली हमारे वेट लॉस का जो जर्नी है उसमें बहुत ज़्यादा काम करता है। सबसे पहले जो हमारे शरीर में फैट आना, डिपॉजिट होना शुरू होता है वो होता है हमारे पेट पे। और पेट पे भी आना इसलिए शुरू होता है क्योंकि पेट में परमात्मा ने ऑर्गन्स बहुत सारे दिए हैं। इंटरनल ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली स्पेस मिले, प्रॉपर्ली जगह मिले, इसके लिए वहाँ पर स्पेस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी है, जिसकी वजह से वहाँ पर फैट आना, डिपॉजिट होना शुरू होता है। और धीरे धीरे ये फैट हमारे हिप्स पर, हमारी थाइज पर, हमारी जो बैक है वहाँ पर आता है, हमारे टमी के साथ साथ हमारे फोर आर्म्स पे आता है, हमारे शोल्डर्स पे आता है, हमारे फेस पर आता है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हम वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं, हमारा चेहरा सबसे पहले पतला हो जाता है, पेट पतला ही नहीं होता। तो इसलिए क्योंकि फेस पर आपका फैट सबसे लास्ट में आया था तो वो सबसे पहले खत्म होता है। तो आपको यात्रा रोकना बंद नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, यात्रा को कंटिन्यू करना है, ताकि आपको समझ में आए कि आपकी बॉडी के दूसरे ऑर्गन से भी अब फैट जाना शुरू होगा। चेहरे से फैट जाने का मतलब क्लियर है कि आप जो भी कर रहे हैं उसका असर आपके शरीर पर हो रहा है। दूसरी जो बात हमने की थी वो ये, आप फैट या वेट में से किसको कम करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उनको लगता है कि वेट जो है वो हमें तराजू पर कम होता हुआ नजर आना चाहिए। ऐसा नहीं होता। जब भी आप वेट लॉस करने की यात्रा शुरू करते हैं तो हमेशा आपके शरीर से फैट कम होता जाता है और मसल्स ग्रो करना शुरू करते जाते हैं। तो आपके वजन में हो सकता है शायद आपको अंतर ना नजर आए, लेकिन आपके इंचेस में आपको अंतर नजर आना शुरू हो जाता है। और यही एक्चुअली एक सही तरीका है, क्योंकि अगर आप टोटल वजन की बात करोगे तो जो टोटल वजन होता है वो हमारा फैट मतलब चर्बी, पानी, मसल्स और बोन्स, इन सबसे मिलकर के बना होता है। अब अगर आप इन चारों को ही कम कर दोगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। तो अच्छा है ना कि हमारे शरीर का वसा कम हो, चर्बी कम हो और मसल्स का वेट जो है वो बढ़ता जाए, क्योंकि जिसके मसल्स का वेट ज़्यादा होता है वही व्यक्ति बहुत लंबे समय तक एजलेस जिंदगी जो है वो जी सकता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वेट पर ज़्यादा फोकस ना करके फैट पर फोकस कीजिए, ठीक है। अब एक वो DIY जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको मदद करेगा आपके वेट लॉस जर्नी के लिए। तो लौंग जो होता है ना, ये बहुत अच्छा उपाय है जो आपके डिलीवरी के बाद जो पेट बढ़ गया है या सिजेरियन के बाद जो पेट बढ़ गया है या फिर जो आपका नॉर्मली किसी भी रीज़न की वजह से पेट बढ़ गया उसे ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। तो लौंग का आज हम डिकॉक्शन तैयार करने वाले हैं। तो लौंग का डिकॉक्शन कैसे तैयार होगा? आपको लगभग 1 लीटर जो है वो पानी ले लेना है। सुबह सुबह आपने 1 लीटर पानी ले लिया। इस पानी के अंदर जो 5 लौंग हैं ये आपने अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए। आप इस पानी को अच्छे से उबालिए तब तक जब तक कि ये 1/4 नहीं रह जाता, मतलब कि 250 ml नहीं रह जाता। जब ये 250 ml रह जाए तो आप इस पानी में से लौंग को अलग कर लीजिए और इस पानी को दिन में 3 बार आपको थोड़ा थोड़ा करके पीना है।
लौंग क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह का अगर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू चल रहा है उसे भी डिसॉल्व करने में हमारी मदद करता है, जिसकी वजह से हमारी एसिडिटी, ब्लोटिंग, बर्प्स, फार्ट्स या फिर कोई भी अगर अनकंफर्टेबिलिटी हमें फील होती है उसे ख़त्म करने में हमें मदद मिलती है। ये रूटीन आपको कम से कम 6 महीने फॉलो करना है। और साथ के साथ में जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई है वेट लॉस एंड फैट लॉस में क्या डिफरेंस है, उसे समझते हुए आपको डाइट पर और अपनी एक्सरसाइज पर फोकस करना है। अगर आप इस जर्नी को फास्ट करना चाहते हैं तो एक सप्लीमेंट भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देगा, और वो है तत्वम। तत्वम एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसके अंदर स्पिरुलिना, ग्रीन टी और लेमन ग्रास का कॉम्बिनेशन है, और ये आपके शरीर में रुके हुए वजन को कम करता है, क्योंकि ये आपके शरीर के अंदर जो चर्बी है उसे मेल्ट करके आपके शरीर से बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा ये आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। ग्रीन टी आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है, और जो तत्वम है उसके अंदर होने वाला जो लेमन ग्रास है ये आपके शरीर के अंदर जो मेंटल आपको स्ट्रेस फील होता है उसे रिड्यूस करने में भी मदद करता है। सो मेक श्योर इसे भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो 3 कैप्सूल सुबह सुबह खाली पेट आपको लेने होते हैं, और अगर आप 18 साल से नीचे वाली एज में हैं तो 2 कैप्सूल आपको सुबह सुबह खाली पेट लेने हैं। और इसके बाद दिन भर आप अपना रूटीन फॉलो कीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए, डाइट में पोर्शन कंट्रोल कीजिए, और साथ के साथ में एक्सरसाइज पर फोकस जरूर कीजिए, एंड आप देखेंगे आपका वजन बहुत आसानी से कम होने लगा है। मेक श्योर इन टिप्स को ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।